हेलो। नहा के हम लोग रेडी हो चुके हैं अभी, और अभी हम लोग जाने वाले लोकल उदयपुर देखने के लिए। तो पहले तो अभी दोपहर हो चुकी है, तो हम लोग लंच करने वाले हैं और फिर थोड़ा सा हम लोग का ऑफिस का काम है वो करके हम लोग जाने वाले हैं सिटी पैलेस घूमने। और फिर आज के दिन हम लोग पूरा उदयपुर ही घूमने वाले हैं, और उसके बाद कल मे बी कुंभलगढ़ फोर्ट या फिर चित्तौड़गढ़, जैसे भी प्लान होता है उसके हिसाब से हम लोग आगे करने वाले। सो लेट्स गो। तो ये एक फेमस यहाँ पर का रेस्टोरेंट है, संतोष दाल बाटी करके। यहाँ पे हम लोग दाल बाटी खाने आ रहे हैं। तो अभी हम लोग ने दाल बाटी खाई है एंड मीट माय फ्रेंड सर्वो, प्रिया, करण, और खाना आने लगा है। अभी जस्ट खाना हो गया है और अभी हम लोग सिटी पैलेस जाने वाले। सबसे पहले तो राजस्थान
और उदयपुर शहर में आपका वेलकम। मेरा नाम भंवर सिंह है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स कहलाता है, जिसको हिंदी में ठीक है हाँ, जिसको उदयपुर राजमहल कहा जाता है। इसका जो मेन एंट्रेंस है वो इस तरफ है, जिसको बड़ी पोल कहा जाता है। ये 3 दरवाजे दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको त्रिकोलिया कहा जाता है। अगर आप इस तरफ से आते हैं तो इधर का केवल ये म्यूजियम का टिकट लगता है, आपने 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किए तो ये आउटसाइड सर्विस है इसका, क्योंकि इनका जो अभी रॉयल फैमिली का रेजिडेंस है वो उस तरफ है। वो रेजिडेंस आप क्रॉस करके आए हैं, वापस जाएंगे तब बाहर से देख सकते हैं। मैं ऊपर से अगर पॉसिबल होगा तो आपको व्यू दिखा। ये सिटी है, ये राणा उदय सिंह जी ने फाउंड किया था, उस वजह से इसका नाम उदयपुर रखा गया है। आज भी इस एरिया को मेवाड़ कहा जाता है। और यहाँ के जो राजा होते थे उनका टाइटल होता था महाराणा। महाराणा दैट मीन्स ग्रेट वॉरियर्स, जिन्होंने कभी मुगलों और अंग्रेज़ों से हाथ नहीं मिला। इस वजह से हमेशा यहाँ इंडिपेंडेंस रहा था। और यहाँ का जो आर्किटेक्ट है, आप पूरा ये हिंदू आर्किटेक्ट देखें। कुछ एक दरवाजे हैं वहाँ पर आपको मुस्लिम आर्किटेक्ट मिलेगा जो 18वीं सेंचुरी के बाद बनाए हैं, क्योंकि वो आर्टिस्ट इन्फ्लुएंस। ये पूरा जो कोर्टयार्ड है इसको मानक चौक कहा जाता है। ये सेरेमोनियल कोर्टयार्ड हुआ करता था, इनके फंक्शन प्रोग्राम पार्टी सब इसी कोर्टयार्ड में थे। आज भी रॉयल फैमिली मेंबर, ये प्राइवेट पैलेस है, सरकार का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। तो आज भी यहाँ पर होली, दिवाली, दशहरा 3 फेस्टिवल होते हैं। वो सामने बोर्ड रखा है ना, वहाँ पर प्रोग्राम आज भी शाही शादियाँ। उदयपुर इज़ फेमस फॉर द वेडिंग डेस्टिनेशन। तो बहुत सारी शाही शादियाँ यहाँ होती है, वेडिंग्स बहुत होती है। उनके साथ साथ फिल्मों की शूटिंग होती है। आपने प्रेम रतन धन पायो, मेरा साया, हम साथ साथ हैं, ये जवानी ये दीवानी, तो आपको इस पैलेस के डिफरेंट पार्ट उनमें नजर। ये जितने भी बड़े दरवाजे हैं उनको यहाँ लोकल लैंग्वेज में पोल कहा जाता है। तो ये तोरण पोल, वो सामने सूरज। हमारे राजस्थान में एक कल्चर होता है, जब दूल्हा शादी करने के लिए आता है तो ये तोरण की पूजा की जाती है। जो फैमिली प्रिस्ट होता है वो इसकी पूजा करवाता है। दूल्हा हाथी पर बैठकर, जो ये बड़े दरवाजे हैं तो हाथी पर बैठकर इसको टच करेगा, उसके बाद एंटर करके जो मेन सेरेमनी होती है वो पार्टिसिपेट। तो ये तोरण द्वार, तोरण पोल कहा जाता है। वो सूरज पोल क्योंकि ईस्ट फेस में, इस वजह से। ये रेस्टोरेंट है, इसको पालकी खाना रेस्टोरेंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले लेडीज़ पालकी हुआ करती थी। ये वाला जो पार्ट है इस दरवाजे के इस तरफ पूरा पार्ट इसको जनाना कहते थे। इस तरफ जो लेफ्ट पार्ट है उसको मर्दाना कहते हैं। मर्दाना किंग्स पैलेस, जनाना क्वींस मीन्स। आइए अभी उदय सिंह जी ने ये सिटी 1559 में फाउंड किया, इस वजह से इसका नाम उदयपुर। इससे पहले चित्तौड़गढ़ यहाँ का कैपिटल हुआ करता था। होपफुली यू हर्ड अबाउट द चित्तौड़गढ़। तो इसी डायनेस्टी के 52 राजाओं ने चित्तौड़गढ़ पर राज किया। वहाँ पर 3 जौहर हुए। क्वीन पद्मिनी ने 1303 में जौहर किया। 1535 में कर्मावती ने जौहर किया, जो राणा उदय सिंह की मदर थी। फिर उसके बाद 1567 में जौहर हुआ, वो जयमल और पत्ता ने, मतलब उनकी रानियों ने किया था। वो राणा उदय सिंह के मामा के बेटे थे। महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा। राणा उदय सिंह जी के बड़े बेटे का नाम महाराणा प्रताप सिंह होता था। फिर जब वो किंग बने तो महाराणा, क्योंकि यहाँ के राजाओं का टाइटल महाराणा। उन्होंने अकबर के खिलाफ बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। हल्दी घाटी का जो बैटल हुआ था उसमें उनकी जीत हुई। तो वो जो जगह है वो मेवाड़ का पार्ट होता है। और हल्दी घाटी की जो लड़ाई होती थी, आज इतिहास में उसको मेवाड़ का थर्मोपोली कहा जाता है। उसका एक पेंटिंग देखिए आप। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जयपुर के राजा मान सिंह और उनके पिताजी भारमल, उन्होंने अकबर से हाथ मिलाया और संधि कर।
तो जयपुर के राजा मान सिंह उनकी आर्मी के चीफ कमांडर हुआ करते थे, सेनापति होते। वो लड़ाई करने के लिए महाराणा प्रताप से यहाँ हल्दी घाटी में आए और अपने हाथियों को शराब पिलाकर, ओपियम खिलाकर ज़्यादा एग्रेसिव करते हैं और उनकी जो ट्रंक होती है उसमें तलवारें बांधते। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जयपुर के मान सिंह अपने हाथी पर बैठे हुए हैं, वो तलवार उसके जो ट्रंक है उसमें बंधा हुआ है। महाराणा प्रताप तेज़ दौड़कर उसके ऊपर अटैक करते हैं, मान सिंह के ऊपर, और उनको घायल कर देते हैं अपने भाले से। उस समय उनके घोड़े की टांग कट जाती है। देखिए आप, उस तलवार से उनका घोड़ा चेटक इंजर्ड हो जाता है। वो जब महाराणा प्रताप को पता चलता है तो वहाँ से युद्ध से मुँह करते हैं, बाहर आते हैं सैनिकों को मारते हुए। लास्ट में 2 सैनिक रहते हैं, उनको भी मार गिराते हैं और उनका घोड़ा एक नदी को क्रॉस करता है, वो बनास रिवर कहलाता है, जिसका चौड़ाई उस 1576 को ये लड़ाई हुआ था, 1576 को। तो उस समय इसका चौड़ाई था 22 फुट का चौड़ाई। उसको एक ही छलांग में दूसरी तरफ क्रॉस कर लेता है और वहाँ जाकर वो घोड़ा मर जाता है। वो जगह हल्दी घाटी है, जहाँ पर आज भी इसका चेटक स्मारक बना हुआ है। कहा जाता था महाराणा प्रताप का जो हाइट था मोर देन 6.5 फीट, मतलब 6.5 से 7 फीट के लगभग उनका हाइट बताया है डिफरेंट बुक्स में, डिफरेंट। और उनका जो वज़न है वो 150 किलोग्राम से 160 किलोग्राम बताया। उनकी जो उनका वज़न होता था, उनके साथ साथ 50 किलो वज़न के हथियार, उनका आर्मर और वो सब होते थे। तो उनकी चेटक घोड़े पर करीब 200-225 किलोग्राम का वज़न होता था। इस तरीके से लड़ाई, पहले लड़ाइयाँ 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 6-6 महीने तक होती। ये जो लड़ाई है ये 18 दिन यहाँ पर हल्दी घाटी में, और इसमें महाराणा प्रताप की जीत होती है। आइए, उनको जीत हो गई रहती उनकी, या फिर वो वहाँ से निकलते हैं और नहीं, फिर वो वहाँ से निकलते हैं उस दिन, जिस दिन पर घोड़ा उसको मर जीत जाता है, बोलते हैं ना, वो घोड़ा मर जाता है। हाँ। उस दिन वो वहाँ से निकल जाते हैं। हाँ। अपने भाई का घोड़ा उसमें भी दिखाया है, शक्ति सिंह का, शक्ति सिंह का घोड़ा लेके बराबर। दूसरे दिन वापस री अटैक करते हैं। हाँ, लड़ाई वापस होती है। हाँ। अभी मैंने बताया ना 1 दिन नहीं होती थी लड़ाई, बराबर 18 दिन। तो वापस दूसरे दिन आते हैं, क्योंकि उस दिन तो उनका घोड़ा मर गया तो वो अपसेट हो गए थे। हाँ। उनका दिमाग खराब हो गया, युद्ध छोड़ के चले जाते हैं। तो जब राजा बाहर निकल जाता है तो युद्ध विराम हो जाता है। फिर वापस दूसरे दिन अटैक करते हैं और लड़ाई जीतते हैं। अभी अच्छा। आपको अंदर दिखाएंगे आप। ठीक। असं नाही, बुक मध्ये सगळं वेगवेगळं आहे भाई। हम ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ओल्ड इंस्क्रिप्शन, स्टोन इंस्क्रिप्शंस होते हैं ना, पुराने शिलालेख, हाँ। वो अंदर बताएंगे। तो फिर वो, लेकिन चित्तौड़ तो उनका कैप्चर कर लिया रहते ना तब, जब लड़ाई में रहते तो। चित्तौड़ कैप्चर कर लिया उन्होंने। हाँ। दिवेर का युद्ध लड़ा। हाँ। चित्तौड़गढ़ को वापस रिकैप्चर कर लिया था बाद में महाराणा करा था, प्रताप ने। हाँ। लेकिन एक किला उनसे रिकैप्चर नहीं हो पाया, वो मांडलगढ़ का किला होता। अच्छा, बाकी पूरा मेवाड़ उन्होंने आज़ाद करा लिया। ओके। और मतलब जब वो निकले थे ये युद्ध के बाद, तो वो अरावली में जब रुके थे जंगलों अरावली में, पहाड़ियों में ही रहते थे, जंगलों हाँ, में ही रहते जंगल में रहते थे ना, थे। कभी इस राजमहल में 1 सेकंड के लिए भी नहीं आए थे। बराबर। ये देखिए, ये जो आप पैलेस देख रहे हैं, ये राजस्थान का सबसे बड़ा पैलेस कॉम्प्लेक्स कहलाता है और भारत का दूसरा बड़ा आफ्टर मैसूर। यहाँ तक जो आप देखेंगे ये 70% पार्ट म्यूजियम होता है, जिसमें मर्दाना और जनाना महल है। इसका जो 30% पार्ट है उसमें उनका रेजिडेंस और 2 होटल्स हैं, जिनको शिव निवास और फतेह प्रकाश का है। तो अभी आप उधर से आए थे तो वहाँ पर उनका रेजिडेंस और फतेह प्रकाश होटल वाला हिस्सा देख के आए। उसके दूसरी तरफ शिव निवास होटल। अभी जो प्रेजेंट किंग है, ही इज़ एन होटेलियर, ही हैज़ 18 होटल्स इन राजस्थान। आइए इधर आइए। ये यहाँ के आखिरी राजा हुए, आखिरी ऑफिशियल किंग विद पॉलिटिकल पावर्स और अथॉरिटीज़। फिर राजाओं के राज खत्म हो गए जब भारत आज़ाद हो गया। तो 1948 में ये भारत के पहले राजा थे जिन्होंने अपना किंगडम, मेवाड़ किंगडम, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरेंडर किया और इसको यूनियन में मर्ज किया। इनके बाद इनके बेटे भगवत सिंह जी 1955 में राजा बने। 84 में उनका डेथ हुआ, इंदिरा गांधी की डेथ के 3 दिन बाद। उसके बाद अभी जो हैं वो अरविंद सिंह मेवाड़ हैं, 1984 में वो राजा बने।
बताई ना, इसको मिनिएचर वर्क बोला जाता है, बहुत बारीक काम, अच्छा जिसको आप अपने कैमरे से फ़ोटो खींच के एनलार्ज करके देखेंगे तो उनकी दाढ़ी के बाल एक एक बाल गिन सकते हैं, मुस्टास में आप एक एक बाल, वो सारे गिलेरी अपना जो होता है ना ये स्क्रूल, उसकी पूंछ के बाल से ब्रशेज बनाए जाते हैं। देन दे यूज द स्टोन एंड मिनरल कलर, अच्छा वेजिटेबल कलर, उनको बम्बूल का जो गोंद होता है उसके साथ एकेशिया ट्री का जो गोंद होता है उसके साथ मिक्स करके पेंटिंग, एक पेंटिंग बनाने में 6-6 महीने लग जाते हैं। तो आज भी यहाँ पर लोकल आर्टिस्ट पेंटिंग बनाते हैं, रिपेयरिंग के लिए जो ओल्ड पेंटिंग्स हैं उनको ठीक करने के लिए वही आर्टिस्ट फैमिली का जनरेशन से जनरेशन आज भी यहाँ पर काम करते हैं, तो वो लोग यहाँ इनवाइट किए। अभी इन्होंने एक सवाल बताया कि अपन इतने हाइट के ऊपर पेड़ पौधे कैसे देख रहे हैं, तो वी आर ऑन 4th फ्लोर राइट नाउ इफ वी कंपेयर विद द बिल्डिंग, अदरवाइज दिस इज द ग्राउंड फ्लोर और द जीरो लेवल, क्योंकि ये पूरा पहाड़ होता था। सो अंडरनीथ वी हैव ओनली द रॉक्स एंड रूट्स ऑफ द ट्रीज, कोई रूम्स, कॉरिडोर्स, विंडोज, बालकनी कुछ भी नहीं है, ये पूरा पहाड़ था। 18th सेंचुरी तक, हाँ ये पूरा पहाड़ है नीचे, 18th सेंचुरी तक इसको एज इट इज़ रखा डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि दुश्मन अटैक करेगा, पहले पहाड़ पे चढ़ाई करनी होगी फिर महल पे अटैक करेगा। देन 18th सेंचुरी में एक कोर्टयार्ड बनाया जो होली खेलने के लिए यूज किया करते थे, तो ये स्विमिंग पूल जैसा आपको दिखेगा बट दैट वाज फॉर द कलरफुल फेस्टिवल। तो ये पुराने पेड़ पौधे, कुछ पुराने पेड़ गिर गए हैं, उनकी जगह नए लगा दिए गए। ये 150 साल पुराना पेड़ है बीच में जो लगा है। आइए नीम का पेड़ है। ये पूरा जो पार्ट है ये मार्बल से बना हुआ है, इसमें कहीं आपको ब्रिक्स, सीमेंट और चूना नहीं मिलेगा, डायरेक्टली विद द वाइट मार्बल। तो पूरा ये 108 मार्बल पिलर से डेकोरेट किया गया है। अभी शीश महल देखेंगे आप। ये ऊपर जाएंगे।
है।